है। और ये था वो आउटफिट जो मैंने स्टिच कर लिया है। इसका फाइनल लुक मैं पहनने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी। और ये है उसका प्लाजो, और घर वगैरह पूरा क्लीन करके हो चुका है मेरी मम्मी के घर पे आने के बाद। यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। और ये डेटन लेके आए पॉपकॉर्न, ग्लैडू को पॉपकॉर्न खाना था तो ये लेके आए पीछे साइड से, घर के इधर ही से। और ये मेरे पापा दिलाए मीठी चटनी है। अब देखते हैं अंदर क्या क्या लिए थे। सो गाइस, यहाँ पर 2 पाव है और 1 वड़ा है, 1 समोसा है और ये मीठी चटनी है। बच्चों को मीठी चटनी डाल के मैं पाव को देती हूँ अभी। कुछ इस तरीके से ये लोग के लिए चटनी लगाया और यहाँ पर थोड़ा निकाल लिया। चलो क्या खाओगे आप? वड़ा तीखा है। हाय बोलो फ्रेंड लोग को, हाय बोलो, हाय बोलो। और ये हेयर कट कटाया था, ये भी कटाई थी। अभी दोनों को रेडी करना है, पहले चाय नाश्ता कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता जॉन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग होने वाला है ईस्टर का मास का ब्लॉग, सैटरडे नाइट ईस्टर मास ब्लॉग। ये है आज का आउटफिट जो अभी मैं नाश्ता करने के बाद पहनूंगी। अभी मेरी मदर इन लॉ का फोन आया था जस्ट थोड़ा टाइम में, हमें निकलना है। मतलब 7 बजे का मास है, अभी 6 बज रहे हैं, तो खा पी के रेडी होती हूँ। आज बहुत जल्दी मेरा सारा काम होगा क्योंकि मैं कल, जैसे अपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं गई थी मेरी मम्मी के यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स थे डेटन का, उसके लिए। तो वहां से आने के बाद नींद तो आ रही क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई है, जल्दी उठ गई, बट स्टिल कोई बात नहीं, ईस्टर है गाइस, सेलिब्रेशन तो बनती है। तो चलिए अभी नहा ये क्या बोल रहा हूँ, खा पी लेती हूँ। उसके बाद मैं वो आउटफिट पहन के डायरेक्ट आप लोगों को मिलूंगी। ये है ग्लैडू का फाइनल लुक। ग्लैडू नाइस लुकिंग। दिखाओ 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 क्या किया। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कम या कम कम कम। ये मेरी ग्लैडू है, रेडी हो गई है। और आज ग्लैडू ने क्लिप लगाया है क्योंकि हेयर कट किया है ना ग्लैडू? बाय फ्रेंड्स, से बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। और यहाँ पर है मेरा डेटन हैंडसम ब्रो। चाय क्यों तो सैड क्यों मेरा बच्चा? हाँ सैड क्यों हो? हाय बोल दो। सो ये डेटन भी रेडी है यहाँ पर। ओए हीरो, ये दोनों बच्चे रेडी। ये ग्लैडू हैप्पी है। हाय फ्रेंड्स। आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज, क्योंकि मैंने एप्रो तो नहीं बनाया है, बट हाँ मैं रेडी हुई हूँ। और ये मैंने कपड़े पहने आज तो अच्छी लग रही है ना। तो ये मेरा पफ वाला स्लीव्स, पफ वाला स्लीव था। आपको भी दिखाऊं हम लोग कैसे लग ले माँ बेटी, आप लोग प्लीज हमें बताना। और अले अले अले, और ये मेरा पूरा लुक है। मैंने प्लाजो पहना है, मैं आप लोग को बाहर जाके दिखाती हूँ, शायद यहाँ पर नहीं समझ में आता रहेगा। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट का ये गला मैंने बनाया है। ये ड्रेस मैंने गाइस खुद से स्टिच किया है। और ये पैर ऐसा, मतलब कैसे दिखाऊं आप लोग को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा प्लाजो है पूरा। मुझे खुद को बहुत पसंद आ रहा है मेरा आउटफिट गाइस। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके। तो अभी लॉक करते हो, बाहर जाके आप लोगों से मिलते। गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग। और मैं अपने आप को बहुत पसंद कर रही हूँ। चलो ये चिल्लर पार्टी, चलो। तो गाइस हम लोग चर्च में आ गए और यहाँ पर एक ग्राउंड के अंदर भी एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पर ऐसे मैट बिछे हुए हैं सब ग्रीन कलर के। तो वहाँ पर बच्चे लोग को छोड़ दिया था, हम लोग भी वहीं पर खड़े थे और बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे थे क्योंकि आज ग्लैडस सो गई और जब सो के उठी तो बहुत रो रही थी। तो करके हम लोग यहाँ पर आ गए और माँ चालू था, देख रहे हो आप लोग, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। तो आज हम लोग को तो सीट नहीं मिली थी, बट लास्ट में 2 जन उठ गए तो मिल गई थी हम लोग को। बाद में ग्लैडू भी उठ गई तो रोने लगी, फिर हम लोग वहां पर जाके ग्लैडू को रख दिया था। तो ग्लैडू और डेटन खेल रहे थे, मास्क खत्म हो गया था, निकल गए हम लोग और फिर आ गए रिक्शा आज मिल गई, कभी कभी नहीं मिलती है तो आज मिल गई। फाइनली हमें घर पे दिख रहे पैसा निकालते हुए दादी हम लोग का भाड़ा देते हुए। फ्रेंड्स फाइनली मैं चर्च से जाके आ गई हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर। तो ईस्टर बिगिन। सो गाइज बहुत हैप्पी फील हो रहा है बिकॉज आज है ईस्टर स्टार्ट हो गया। आफ्टर मास अनाउंसमेंट हो चुका है हैप्पी ईस्टर, देन दैट मीन्स हैप्पी ईस्टर टुडे। ओके, तो क्या होता है कि मास जब खत्म हो जाता है, ये ईस्टर इवनिंग मास था, तो ईस्टर का मास खत्म होने के बाद फादर अनाउंस करते हैं आप सभी को हैप्पी ईस्टर।
तो उसके बाद हम लोग एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर विश कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबको हैप्पी ईस्टर। एक्चुअली ईस्टर है 12 बजे के बाद, बट एक दिन पहले ही मास हो जाता है, जैसे कि आज अभी हो गया और अभी रात के 10 बज रहे हैं। 2 घंटे बाद ही ईस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर मास खत्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं। तो इसलिए मैंने भी आप सबको बोल दिया ईस्टर का ब्लॉग कल आएगा, जो भी मतलब दिन स्टार्ट होगा मॉर्निंग से। तो ये भी है ईस्टर का ही ब्लॉग है, कल भी ईस्टर का ही ब्लॉग होगा। कल भी चर्च में जाना है, बट कल आफ्टरनून में जाऊंगी मैं मेरे हस्बैंड के साथ, बिकॉज कल मेरे हस्बैंड छुट्टी ले रहे हैं ईस्टर के लिए। तो कल उनके साथ जाऊंगी, तो जो भी रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज तो मेरी मदर इन लॉ के साथ गई थी मैं बच्चों को लेके, और यहाँ पर लाइट कम है तो इसलिए आपको मैं ऐसे दिख रही हूँ। सो यहाँ पर हल्की लाइट है। घर पे जाके मिलती हूँ गाइस। मैं घर पे आ गई हूँ और मैं कब की आई हूँ आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मतलब मैं ना आई हूँ घर पे मतलब 10 बजे की, अभी 11:30 बज रहे हैं और मैं पानी भी भर रही हूँ और साथ ही साथ मैं रील भी बना रही हूँ। मैंने 2 रील बनाई यूट्यूब के लिए, 3 रील बनाई मैंने इंस्टाग्राम के लिए, और मैंने फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया है। और यूट्यूब का रील ये ब्लॉग जाने के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पे डालने के लिए मुझे थोड़ी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है गाइस, समझिए आप लोग। सो अभी ना क्या हो रहा है, पानी आया है, पानी भर लो। अभी 11:30 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी थोड़े टाइम में आ जाएंगे, बिकॉज आज वो जल्दी काम पे गए थे बिकॉज ऑफ ईस्टर। कल छुट्टी ले रहे हैं, कल ही है ईस्टर 5 तारीख को, बट आज मास रहता है। कल भी मॉर्निंग मास है, पर कल हम लोग मास में नहीं जाएंगे बिकॉज आज ही हम लोग चले गए हैं मास में। तो कल हम लोग चर्च में जाएंगे, बट ऑब्वियस चर्च में जाएंगे हम लोग, बट मास में नहीं जाएंगे। कल मैं चर्च में जाऊंगी मेरी बेबी गर्ल, मेरी एंजल से मिलने के लिए, उसको भी विश करूंगी मैं हैप्पी ईस्टर। और मेरे फादर इन लॉ, उनसे मिलने के लिए तो ग्रेवयार्ड में जाएंगे हम लोग, उनको फ्लावर्स वगैरह ऑफर करेंगे। तो उसके लिए मुझे कल चर्च में जाना है, मेरे बच्चे से मिलने, मेरे फादर इन लॉ से मिलने के लिए। तो इसी वो ज्यादा हैवी हो जाता है, ऐसा बोलती हूँ तो मैं कितना भी कोशिश करूँ भूलने की, बट मैं नहीं भूल सकती मेरी एंजल को। आई विश कि वो भी हमारे बीच होती तो मैं उसके साथ भी सेलिब्रेट कर पाती यार, बट कोई नहीं, ठीक है छोड़ो। एक गुड न्यूज है, जो गुड न्यूज ये है, बहुत गर्म हो रहा है और डेटन का टी शर्ट है जिससे मैं वाइप कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो गुड न्यूज ये है कि 5 तारीख मतलब अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, 4 तारीख है और अभी 12 बजे के बाद 5 तारीख लग जाएगा, और 5 तारीख को है ईस्टर, और 5 ही तारीख को है मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे, जो मेरी डॉटर ग्लैडिस की गॉड मदर है। तो उसके बर्थडे के लिए ऑलरेडी मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया कि आगे पहले ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों की, मेरे हस्बैंड चर्च में गए हैं और भी कुछ काम के लिए गए थे। तो कुछ काम ये था कि वो मेरवान गए थे, मेरवान से उन्होंने केक लिया और वो केक को लेके उन्होंने जहां पर वो काम करते हैं वहां पर जाके उन्होंने रखा है केक को। तो वहां से वो लेके आएंगे, अभी काम पे से आएंगे, तो मतलब जाते जाते ही वो पिकअप कर लिए थे और वहां पर स्टोर कर दिया था। तो अब जब काम पे से आएंगे फिर वहां पर जाके केक लेंगे और फिर आएंगे हमें पिकअप करने के लिए, या फिर मे बी वो हमें पिकअप करेंगे उसके बाद वो जाएंगे, हम लोग साथ में जाएंगे केक लेने के लिए जहां पर उन्होंने रखा है। क्योंकि वो उन्होंने लिया तो मेरवान से था, पर उनका एक कोई फ्रेंड है जो दूसरे जगह पे काम करता है, तो उनके पास उन्होंने रखा, फिर वो अपने काम पे गए थे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मुझे और डेटन को और ग्लैडिस को मेरी मम्मी के यहाँ पर ड्रॉप किया और फिर वो काम पे चले गए। तो केक लेके तो काम पे नहीं जाएंगे, बट ऑब्वियसली उनका कोई फ्रेंड था वहां पर, तो उन्होंने वहां पर रख दिया है। तो अब हम लोग जाएंगे वहां से पिकअप करेंगे केक और फिर जाएंगे सीधा मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। तो उनकी शादी नहीं हुई है अभी, तो मैं मेरी चाची के यहाँ पर जाऊंगी। मेरी चाची मतलब मेरे हस्बैंड की चाची, तो मेरी काइंड ऑफ मेरी सास ही लगेंगी ना। तो मेरे हस्बैंड की चाची, सबसे छोटी वाली चाची, तो उनके घर पे हम लोग जाएंगे। उनकी जो छोटी वाली डॉटर है वो मेरी ग्लैडिस की गॉड मदर है, तो मेरी ग्लैडिस की तरफ से, हमारी तरफ से उसको अभी से एडवांस हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम लोग चारों जाने वाले, डेटन में, मेरे हस्बैंड और मेरी ग्लैडिस। तो अभी हम लोग जाएंगे उनके लिए केक लेके, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के। केक का मैं थोड़ा मोड़ा लुक दिखाऊंगी, मे बी अगर वो लोग कंफर्टेबल हुए देन मैं वीडियो लूंगी, अदरवाइज मैं नहीं लूंगी बिकॉज ऑफ ईस्टर। गाइस अभी सैटरडे नाइट है, ईस्टर है, आप लोग सोच सकते हो ईस्टर है, सैटरडे नाइट है ऊपर से, तो क्या ही वाइब रहेगी गाइस उस घर में जाने पे। तो इस वजह से शूट करना पॉसिबल नहीं होगा, नामुमकिन होगा, नामुमकिन।
बट आई स्टिल मैं केक का एक दो शॉट आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। हाँ, पर जो भी चीजें अभी आगे करूंगी मेरे हस्बैंड के साथ, जो भी चीजें जहाँ पर भी जाऊंगी गाइस आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बाय बाय बाय। मैं मेरे हस्बैंड आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और ये कपड़े मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं इतना स्वेट करूँ तभी भी ये कपड़े नहीं निकाल रही हूँ। क्यों नहीं निकाल रही हूँ? क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे दिखाना है। उन्होंने बोला तेरे को चेंज करना है, कर सकती है, अदरवाइज रखना है तो रख सकती है। बट मुझे ऐसा है कि भाई तुम आओ एक बार मुझको देख लो, उसके बाद मैं चेंज करूँ, उसके बाद मैं दूसरा आउटफिट पहनूं और फिर मैं बाहर निकलूं। बिकॉज ये मैं ये सब पैटर्न वगैरह उनको दिखा दिखा के कान खा खा के मैंने बनाया है। अब मैं चाहती हूँ कि फाइनल अप्रूवल मिल जाए, मुझे देख ले, उसके बाद मैं चेंज करूँ और उसके बाद मैं दूसरे कपड़े में जाऊंगी। यार इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं इस कपड़े में पहन पहन के। अभी दूसरे कपड़े में जाके दूसरा रील बनाएंगे गाइस। चलिए तो आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय। दिखाना भूल गई, तो ये है मेरी मदर इन लॉ की चप्पल। उनको भी 6 नंबर साइज आता है चप्पल का और मुझे भी 6 नंबर साइज। तो मम्मी ने ना मतलब लेके ऐसे ही रख दिया था। और फिर आज ना मेरा जो चप्पल है ना सो ये वाला है। तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है अभी, उस पे ये चप्पल तो ऐसा देखो अच्छा नहीं लगेगा ना, राइट? अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मम्मी ने ना मुझे बोला ये वाली चप्पल तो पहन, तो ये वाली चप्पल देखो कितनी अच्छी लग रही है ना पैरों में। मम्मी ने बोला इसके ऊपर ये वाली चप्पल पहनो। सो गाइस चीयर्स, हैप्पी ईस्टर। 12 बज गए गाइस और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय, ईस्टर की पहली चाय। हमारा फाइनली लेन सीजन खत्म हो चुका है और आज है ईस्टर, तो 12 बज चुके हैं। ये है मेरी चाय गर्मा गर्म। तो मैं 12 बजने के बाद पहला चाय पी रही हूँ गाइस। और आज से हम लोग नॉनवेज वगैरह खा सकते हैं। इतने दिन मैंने नॉनवेज नहीं खाया, बट ऐसा कंपलसरी नहीं रहता है गाइस कि आप लोग को नॉनवेज नहीं खाना है ड्यूरिंग लेंथ सीजन। सबका अपना अपना मानना होता है। किसी जो भी आपकी एडिक्शन है, जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, जैसे फोन का एडिक्शन है या किसी भी चीज का, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, बहुत सारी चीजों का अगर कुछ किसी भी चीज का एडिक्शन है, नॉनवेज हो गया या फिर और भी कुछ बैड वर्ड हो गए या मारामारी हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया, ऐसे बहुत से एडिक्शन आपके रहते हैं कि फ्लो में हो जाता है। जैसे अग्रेशन हुआ, पेशेंट लेवल लूज होना, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं एज अ ह्यूमन। तो वो चीज पे कंट्रोल लाने के लिए हमें ये लेंथ सीजन में हमें एक ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि जैसे कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो मैं ये लेंथ सीजन में ट्राई करूं कि मैं जल्दी गुस्सा ना करूं। तो ऐसा होता है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको फास्ट करना पड़ेगा, नॉनवेज नहीं खाना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है हमारे कैथलिक रिलीजन में। हमारे में ऐसा है कि आपको जिस चीज का एडिक्शन है उस पर फास्टिंग करो, मतलब उस पर वर्कआउट करो कि वो आपका छूट जाए। तो ड्यूरिंग लेंथ सीजन ऐसा मुझे एडिक्शन तो नहीं है नॉनवेज का, बट हाँ मैं मेरे मन से मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लेन फॉलो करूँ जिसमें मैं जो होता है नॉनवेज नहीं खाने का, मोस्टली कैथलिक लोग नॉनवेज नहीं खाते। तो एक होता है कि यार इतना बड़ा सफर किया है जीसस ने हमारे लिए, तो क्या हम 40 डेज नॉनवेज नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे क्या? जी सकते ना। या ड्रिंक नहीं करेंगे तो नहीं जी सकते क्या? तो बहुत लोग ड्रिंकिंग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, बहुत लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। तो जैसे कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो मेरे लिस्ट में भी नहीं है, बट नॉनवेज खाना तो था, तो फिर वो चीजें मैंने छोड़ दी है। आज से मैं खाऊंगी वापस से, फिर नेक्स्ट ईयर लेंथ सीजन में छोड़ूंगी। ऐसा कुछ एडिक्शन है कि मैं इसको रोज चाहिए नॉनवेज नहीं, बट हाँ हम लोग खाते हैं नॉनवेज। तो अभी इतने दिन तो नहीं खाया। आज ईस्टर स्टार्ट हो गया तो मे बी आज रात को मैं खा लूँ या फिर कल खा लूँ, कभी तो खाऊंगी। पर नॉनवेज खाने का क्रेविंग तो हो रहा है मुझे, तो मैं खाऊंगी। तो फाइनली ईस्टर में अगर ये नॉनवेज छोड़ती हूँ मैं, 40 डेज मैंने नॉनवेज नहीं खाया, 45 डेज, तो मेरे को क्या होता है कि जब ईस्टर आता है ना तो उस दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ और बहुत हैप्पी रहती हूँ कि आप फाइनली ईस्टर आ गया, आप तो मैं दबा के नॉनवेज खाऊंगी। ऐसा मैं बोल रही हूँ, जस्ट इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना आप लोग गाइस। तो अभी मैंने चाय बनाई है, मेरे हस्बैंड अभी जस्ट थोड़े टाइम में आ जाएंगे। तो मैं बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ बच्चे लोग को पिकअप करके आती हूँ, तो ही सेड कि नहीं रुको, साथ में जाके आएंगे, बच्चे लोग को पिकअप भी करना है और फिर केक भी लेना है, फिर वहां पर भी जाना, तो वहीं पर साथ में चले जाएंगे। तो अभी अब घर पे रुको, उतना दूर मत जाओ, तो इसलिए मैं अभी रुकी हूँ। तो अभी आएंगे, तब तक मैंने बोला कि अभी मुझे रुकना ही है 5-10 मिनट, तो मैं क्यों ना मेरे लिए चाय बना लूं। खुद को प्रीशियस मानना चाहिए गाइस, और खुद को चाय का ट्रीट देना चाहिए। मैं चाय लवर हूँ इसलिए मैं अपने आप को चाय का ट्रीट देती हूँ। आप लोग किस चीज से प्यार करते हो, आप लोग उस चीज का अपने आप को ट्रीट दे सकते हो गाइस। तो थोड़ा मैं मिलती हूँ। फेस वॉश किया, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब
अपने आप को रिलैक्स जोन में लाई हूँ, क्योंकि चेहरे पे मेकअप थोपा हुआ था तो उस मेकअप को हटा दिया मैंने फाइनली। और ये जो कपड़े हैं इसको मैंने पूछा मेरे हस्बैंड को निकाल दूं, तो ही सेड कि नहीं मैं आता हूँ, यही पहन के चलना, क्या जरूरत है चेंज करने की। यार अभी मुझे चेंज नहीं करना है। फिर मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ, अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं कपड़े चेंज करूँ, बिकॉज इतना सुंदर लग रहा है यार, आउटफिट निकालने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, मेकअप रिमूव करने का मन हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा मैं स्वेट कर रही थी इस वजह से। तो अभी कपड़े तो नहीं रिमूव करना है मुझे, तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, यही पहनूंगी। तो इस सेट की यही पहन लो, अगर पहनने का मतलब कंफर्टेबल हो तो मैंने बोला कि हाँ मैं अभी फिलहाल मैं कंफर्टेबल हूँ। और क्योंकि मैं अभी फ्रेश हो गई तो मुझे चेंज करने का ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे चेंज करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा चुभ रहा था फैब्रिक, बिकॉज ऑफ गर्मी इतनी पड़ रही है ना। तो अभी फिलहाल मैं यही पहन रही हूँ, फाइनल यही है कि मैं यही पहन के जाऊंगी। पर हाँ, मैं कुछ भी मेकअप नहीं करूंगी और जैसे मेरे बाल है वैसे ही रख के जाऊंगी, क्योंकि भाई घर पे ही जाना है, एक घर से दूसरे घर पे जाना है। मेरी चाची का ही घर है, तो घर से घर पे जाना है, तो ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है कि कोई मुझे जज करेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। घर फैमिली में ही जाना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो इस वजह से अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बाल रख के जाऊंगी और चेहरे पे भी कुछ, थोबड़े पे कुछ नहीं लगाने वाली। सिर्फ मैंने एक मॉइस्चराइजर लगाया जिसमें सनस्क्रीन भी था। तो अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं निकलती हूँ यार, कभी आएंगे। सो गाइज मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए थे और अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं मेरे बच्चों को पिकअप करके, फिर साथ में लेके मेरी ननद के घर पे जाएंगे। और फिर केक वगैरह कट किया सब कुछ होने के बाद, पर मेरे को रिकॉर्ड करने नहीं मिला था वहाँ पर। तो गाइज हम लोग ने डेटन और ग्लैडिस को पिकअप कर लिया और उसके बाद हम लोग गए भी, केक भी कट किया। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी रात के 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग वहां से निकल रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। और वहां पर हम लोग ने खाई चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी खाया, केक खाया और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। फिर उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं, घर पे जा रहे हैं। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये था जो भी ब्लॉग आपने देखा, आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय फ्रेंड्स।